नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद होंगे कि आप शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज की जो शुरुआत करने वाले हैं इस करंट अफेयर्स की क्लास का सुर्खियों के साथ करेंगे और बहुत स्ट्रेंथ चीज़ें और शानदार चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास होने वाली है। आइए, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट संजीवनी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यह भारत का पहला पूरी तरीके से एकीकृत ट्रॉमा केयर और हाईवे रेस्क्यू प्रोटोकॉल है। ठीक है, हाईवे पे कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके रेस्क्यू के लिए लोगों को भेजा जाएगा या टीम को भेजा जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट संजीवनी। और किस राज्य में ये प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि हुई है। नाइट पैरेट देखा गया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बहुत ही रेयर है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है, कहाँ पे देखने की पुष्टि हुई है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में। तो मेनली कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने 15 अप्रैल 2026 को 1 अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाटर फॉरवर्ड नामक एक नई वैश्विक पहल की है। दुनिया के कई ऐसे कोने हैं जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उस पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है और ये पहल उसी के लिए की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल के भारतीय वनस्पति शास्त्री और शोधकर्ता सलीम यूसुफ को आक्रामक पौधे की पहचान करने वाले AI आधारित ऐप के लिए प्रतिष्ठित WWF ठीक है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? अलीम यूसुफ को किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, AI के थ्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सैकड़ों आदिवासी किसानों ने मुआवजे पुनर्वास की शर्तों के खिलाफ चिंता आंदोलन शुरू कर दिया है। ठीक है ना, चिंता आंदोलन क्या कर दिया है? प्रारंभ कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और कैन बेतवा नदी के लिंक परियोजना को लेकर बड़ा विरोध करने की ये चीज़ देखी जा रही है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में लोग IPL देख रहे हैं और दूसरी साइड में एक बहुत बड़ा हिस्सा कैन बेतवा नदी पर बैठा हुआ है, गर्मी बिना खाए अनशन पे बैठा हुआ है। आप आसान भाषा में इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, आइए आप जैसे इमेज में देख पा रहे हो, एक बार देखो इमेज में देखो, ये जो सिचुएशन है बहुत देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत डेंजरस है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व सूत्र दुनिया के लिए भारत की बुनाई की नामक पहल शुरुआत की है। किसकी की है? भारत की बुनाई। किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है? तो ये की है वस्त्र मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, वस्त्र मंत्रालय ने ये प्रारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के स्थित कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो का भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बना है। इसका संबंध कोच वॉशिंग रखरखाव के दौरान अपशिष्ट जल के उपचार के पुण्य उपयोग से है, जिसे प्रतिदिन 1.60 लाख लीटर ताजे पानी की बचत हो रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा भारत में समुद्री स्थानिक योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अप्रैल 2026 में ओडिशा सरकार ने तटीय विकास और समुद्री परिस्थिति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया है। परिस्थिति के बीच में, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाईवे इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च हुआ है? प्रोजेक्ट संजीवनी, तो प्रोजेक्ट संजीवनी को समझना होगा ये है क्या बच्चों एक्चुअली में। ठीक है, प्रोजेक्ट संजीवनी प्रारंभ किया है हाईवे पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें रेस्क्यू के लिए। हाईवे पे जो घटनाएं हो जाती हैं, आप एक बात देखिएगा, हम लोग जब हाईवे पे सफ़र कर रहे होते हैं अपनी गाड़ियों के साथ, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। कभी गाड़ी को पकड़ने वाले लोग दिख जाएंगे, टॉल पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपने देखना ढंग से, कभी भी आपको जो एम्बुलेंस मिलेगी ना वो टोल प्लाजा पे मिल सकती है। लेकिन बीच में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ एक्सीडेंटल एरियाज और बहुत रियरली एक्सीडेंट वहाँ होता है, वहाँ पर आपको एम्बुलेंस की सुविधा कुछ नहीं मिलने वाली है। आप इंडिया में किसी भी नेशनल हाईवे को ले सकते हो। तो उसी नेशनल हाईवे की समस्याओं को, उन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और दूसरी बात और उनके बचाने के लिए रेस्क्यू संजीवनी प्रारंभ किया। भारत का पहला ऐसा प्रोग्राम ये प्रारंभ हुआ है और किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना के अंदर। किस राज्य में हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई नहीं सभी बच्चों को? ध्यान से देखो, तेलंगाना में ये प्रारंभ किया गया हाईवे पर रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा तेलंगाना।
तेलंगाना जो राज्य अलग होता है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ मेरे को, प्रोजेक्ट ये संजीवनी क्या ये क्लियर हो गया? किस राज्य में? तेलंगाना, भारत का पहला राज्य ये बन चुका है। और तेलंगाना जिस राज्य से अलग होता है उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। उस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस राज्य का नाम है। और सेकेंड थिंग इज इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिस राज्य, मतलब इसकी राजधानी अभी हाल ही में कौन सी बनी है? अमरावती। और पहले कौन सी थी? हैदराबाद। और हैदराबाद अभी किस राज्य की राजधानी है? वो है तेलंगाना की, हैदराबाद। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना कैपिटल क्या है इसकी? हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी साहब हैं। रेवंत रेड्डी साहब हैं जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। और हाल ही में जीआई टैग किसको मिला है? ये बात ध्यान रखना आप लोग, जीआई टैग के बारे में भी ध्यान रखना है। जीआई टैग मिला है चपटा चिली को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान नहीं रखना है। स्टार बना लो इस पर, तो आप चपटा मिर्ची इस पर स्टार बना लीजिए आप। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आइए, रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हैदराबाद में आयोजित हुआ। रग्बी का, ठीक है, रग्बी गेम बहुत पॉपुलर है इंडिया में, बहुत पॉपुलर है। वैसे तो यूरोप में ज़्यादा पॉपुलर है, अब इंडिया में भी इसके प्रीमियर लीग चलाए जा रहे हैं। और दूसरे सेशन का जो प्रीमियम हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने वाले योग्य बीमा घोषित कर दिए हैं। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने ही ये कार्यक्रम अभी हाल ही में किए हैं। तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। ये आपसे हजारों बार पूछा जाएगा। जैसे राजस्थान के अंदर चलता है एक पोर्टल भू नक्शा, ऐसे ही भू नक्शा की तरह भू पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये कहाँ किया गया? ये तेलंगाना में किया गया। स्टार बना लीजिए। ऐसे पोर्टल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भैया, मैं क्लियर बता रहा हूँ। भू भारती जो पोर्टल है, देखो क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है कितने आएंगे, लेकिन पिछले एग्जाम्स के अपन जब सिनेरियो को देखते हैं तो स्टैटिक और करंट सबसे ज़्यादा एग्जामों में आया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो ये क्वेश्चन बहुत रेयर हो जाता है आपके लिए। तो स्टार बना लो, इसको क्या बना लेंगे? इसको भी स्टार बनाओ आप। भू भारती पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो वो किया है तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना प्रारंभ कर दिया है। जो आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उसमें लंच में खाना फ्री मिलता है, तो उसी खाने की हम बात कर रहे हैं अभी। जैसे कि मैं हाल ही में एक देश का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, नेपाल। नेपाल के अंदर 5वीं तक की कक्षाओं के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा और छात्र पॉलिटिक्स को कंप्लीटली कॉलेजेस में बंद कर दिए गए। जैसे हमारे राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं तो आपस में जो लोग हैं कट्टर विरोधी हो जाते हैं। अब ऐसे जो चुनाव, यूनिवर्सिटीज़ के जो चुनाव होते हैं वो नेपाल में कंप्लीटली बैन कर दिए गए हैं। सेकंड थिंग कि 5वीं तक बच्चों की कोई परीक्षाएं नहीं होंगी, उन्हें मेंटली तौर पर फ्री रखा जाएगा। क्या होता है कि बच्चे को जब एक माइंडली प्रेशर बनाया जाता है एग्जामों को लेकर तो वो डिप्रेस होता है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट उसके मेंटलिटी के साथ साथ उसके ग्रोथ पे भी होता है, फिजिकली ग्रोथ पे भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। तेलंगाना ने ग्रामीण महिला युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ दुर्लभ नाइट पैरेड के देखे जाने की पुष्टि की है? एक समय पर ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ नाइट पैरेड थे ना वो खत्म हो चुके थे, लेकिन सडनली जो देखा गया है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक चकित करने वाली घटना है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक लुप्तप्राय प्रजाति जो समाप्त होने के कगार पर थी उसके कुछ हमें अवशेष मिले हैं। वो क्या नाम है उसका? है नाइट पैरेट। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नाइट पैरेट हमें कहाँ दिखा है? दुर्लभ। एक अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये समाप्त होने के कगार पर थे। नाइट पैरेट कहाँ पे मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिला है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है भाई, ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। और कैनबरा में ओलंपिक का आयोजन होगा 2032 में। ओलंपिक 2032 का आयोजन होगा, समर 2032 आयोजन होगा और उनको बोलेंगे हम समर ओलंपिक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। यह असाधारण वैज्ञानिक सफलता तब मिली जब नाइट पैरेट नामक पक्षी को जिस लंबे समय से लगभग विलुप्त माना जा रहा था, मैंने क्या बोला, लगभग ये विलुप्त माना जा रहा था और सडनली ये मिल गया, तो ये हमारे देश के पूरे वर्ल्ड के लिए एक चकित करने वाली घटना थी। ऑस्ट्रेलिया में एक सदी का मतलब आप बहुत लंबा पीरियड हो जाता है।
अधिक समय के बाद बिना किसी पुष्ट दर्शन के फिर से खोज लिया गया है इसको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो एंथनी अल्बनीज हैं। यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। ठीक है, प्रस्ताव की भाषा यहीं से ली गई है, प्रस्ताव की जो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट किए गए हैं। तो आप आसान भाषा में बोल दो भैया हमने चोरी किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी घटना घटी है उनके बारे में डिसाइड करते हैं। काकाडू अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अभ्यास हुआ है, काकाडू। ठीक है, ये बात यहाँ से ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में जेटू पेंगुइन H5N1 संक्रमण की पुष्टि की गई है। जेटू पेंगुइन H5N1 संक्रमण की पुष्टि की गई है। एलिस पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैच खेले, और ऑस्ट्रेलियन के तौर पर देखा जाए तो एलिशा पेरी हैं। ठीक है, और पहली ऑस्ट्रेलियन बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की फिंकी नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों में से मान्यता मिली है। कहा गया है कि जो फिंकी नदी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक बच्चों नदी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, आइए। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर की सभी प्रारों से संन्यास ले लिया। किसने लिया है? एलिशा हेली ने लिया है। ठीक है ना, किसने लिया? एलिशा हेली ने ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 31 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया गया है। 21 दिसंबर को चिंतन दिवस मनाया जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन डे मनाया जाएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर कंप्लीटली सोशल मीडिया बैन लगाने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जैसे 16 वर्षीय किसी की आयु है उससे कम वाले बच्चों को सोशल मीडिया कंप्लीटली बैन है, उन्हें यूज करने पर पाबंदियां लगी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने प्रारंभ की है? ठीक है, 1 अरब लोगों के लिए। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि विश्व में मीठे पानी को लेके, पीने योग्य पानी की लेके बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, भारत विश्व के 3rd 4th हिस्से में भले ही पानी है, लेकिन भारत क्या पूरा विश्व पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए 1 अरब लोगों की सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल की है। कौन सी पहल की है? वाटर फॉरवर्ड। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि किसने की है, तो ये पहल की है वर्ल्ड बैंक ने। पहल किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए, 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए, 1 अरब जल सुरक्षा के लिए कौन सा पहल की है? तो वो की है वाटर फॉरवर्ड। पानी सभी को टाइम से पहुंच पाए। और किसके लिए की है? तो मतलब क्यों की है, मतलब किसने की है? तो ये की है वर्ल्ड बैंक ने। बच्चों ध्यान रखना, ये पहल किसने की है? तो ये पहल की है वर्ल्ड बैंक ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। किसने किया है? ये वर्ल्ड बैंक ने ये सारा कार्यक्रम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट इसका डाटा जानने का प्रयास करते हैं। आइए, वाटर फॉरवर्ड पहल, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने की है, ये बात ध्यान रखना। 2030 तक 1 अरब लोगों को जल की सुरक्षा देना, मतलब 1 अरब लोगों तक पानी पहुंचाना है 2030 तक। आज 2026 चल रहा है, तो 4 साल के अंदर हमें 1 अरब लोगों तक पानी की व्यवस्था करनी है। कोई ऐसा ना रहे जिसमें पानी पीने योग्य पानी ना रहे। ठीक है, हेड कौन है इसके? अजय बंगा है। ठीक है, हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक। हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? अजय बंगा जी हैं। ये बात देखना। ये सूखे से निपटने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ये बात ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डी, ये बात ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक का जो गठन हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड जो सम्मेलन होता है उसका एक परिणाम होता है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC कहाँ पे है? USA में है, अमेरिका के अंदर है। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। ये आप सब लोग परिचित हैं इनसे। डोनाल्ड ट्रंप से क्या है? आप लोग सभी परिचित हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के भारतीय वनस्पति शास्त्री एन अलीम यूसुफ को आक्रामक पौधे की पहचान करने के ऐप के लिए WWF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, नाम क्या है? अलीम यूसुफ, भारतीय वनस्पति शास्त्री, भारतीय वनस्पति शास्त्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कौन है अलीम यूसुफ? अलीम यूसुफ, ठीक है, WWF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। किसके, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं केरलम के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एन अलीम्स यूसुफ कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों, ये बॉटनिस्ट हैं और कहाँ के, केरल के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केरल के बारे में कुछ आपको फैक्चुअल स्टैटिक जानकारी मैं दे देता हूँ। केरल की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के जो सीएम है वो पी विजयन है। ये बात आप ध्यान रखना। और केरल का सबसे बड़ा जो शहर है, जो अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोच्चि है। ये बात ध्यान रखनी। और भारत की सबसे लंबी झील भी कहाँ पे है, वो है केरल के, वेम्बनाड झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। लगभग इसकी जो लेंथ है वो है 96 किलोमीटर से। ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद, ठीक है ना, जगह का नाम भी याद रखना है, हैदराबाद। WWF केरल में आक्रामक पौधे की पहचान के लिए दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये ठीक है। WF की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं। और कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1971 में एस्टेब्लिश होता है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा का अंदर है। ठीक है, ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ चल रहा है, लोग चिता पर लेटे हुए हैं। जैसे मैंने इमेज में आपको बताया था, देखो एक बार इमेज अगेन देखो आप एक बार, कि लोग चिता पर लेटे हुए हैं, बोल रहे हैं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही देखो। ये रहा मध्य प्रदेश का छतरपुर जिले में ये कहानी चल रही है। आप देखो इसमें ये लोग बिल्कुल ऐसे चाहते हैं कि हमें मार दो, लेकिन लिंक के लिए हमारी सहायता करो। दूसरा क्या कर रहे हैं, ये मुआवजे भी मांग रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आओ मुद्दे पे आते हैं अपने। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में चल रहा है, छतरपुर जिले में चल रहा है। आ जाइए नेक्स्ट। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ चल रहा है, तो चिता आंदोलन जो चल रहा है, चिता आंदोलन, ठीक है ना, चिता आंदोलन कहाँ चल रहा है, तो बच्चों ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जगह जिला कौन सा है, तो जिला है छतरपुर। मध्य प्रदेश में एक राज्य वो जिला है जिसका नाम है इंदौर। ये कार्यक्रम तो चल रहा है भैया यहाँ पर, मतलब चिता आंदोलन तो चल रहा है यहाँ पर। और अगर पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है अपना इंदौर। ठीक है, ये जो इन लोगों की मांग है ये लिंक को लेकर है, इनकी भूमियों को लेकर है, इस नदी के पानी को लेकर है। ठीक है ना, नदी, पानी, जमीनों को लेकर ये मांग चल रही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है मोहन यादव जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी है भोपाल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चिता एमपी में चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी अमृत क्रांति नदी जो परियोजना चलाई थी, आपसे पूछा जाएगा अमृत क्रांति योजना किसने चलाई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे चलाई गई थी। केन बेतवा नदी पर किस नदी की है लिंक रोड है, मतलब लिंक किसका है, तो ये है केन बेतवा का। विरोध चिता आंदोलन के नाम से किया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। किन के द्वारा विरोध किया जा रहा है, ये महिलाओं के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, और ये सारे जो रिजर्व हैं ये कहाँ पे परियोजना है, ये है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ये परियोजना अवेलेबल है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। विश्व सूत्र पहल किसने प्रारंभ की है, तो विश्व सूत्र पहल जो लॉन्च की है, ठीक है, वो की है कपड़ा मंत्रालय ने। विश्व सूत्र वो की है कपड़ा मंत्रालय ने। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। विश्व सूत्र पहल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना, हथकरघा जो है, हैंडीक्राफ्ट जो है, उसको मजबूत करना है। उसको मजबूत करना है। ठीक है, दुनिया के लिए भारत की बुनाई, भारत की जो बुनाई है भारत के विश्व के हर एक कोने में पहुंचे, इस वजह से ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड प्रोक भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, वोकल फॉर लोकल ग्लोबल। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 5 F पे इसका फोकस किया गया है।
फार्म पर किया गया है, फाइबर पे किया गया है, फैक्ट्री पे किया गया है, फैशन पे किया गया है, फॉरेन पे किया गया है। इस योजना के जो 5F है वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व सूत्र पहल जो है उसके 5F का मीनिंग क्या है, इनमें से फोर्थ F का मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बना है, वो कौन सी जगह पर मौजूद है। देखो पहले बात समझने का प्रयास करते हैं। कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो, रेलवे कोचिंग डिपो पहले समझते हैं क्या है एक्चुअली में। देखो ऐसा मतलब कि इसका जो तटस्थ, पहले जल तटस्थ डिपो का मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं कि जल तटस्थ क्या होता है। देखो बच्चों ये बात ध्यान रखना, जल तटस्थ का ये मीनिंग है कि हम जितना पानी यूज कर रहे हैं, जैसे मैं पानी यूज कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना से पानी वो अरेंज भी करके दूँ, ठीक है, तो साइकिल पानी की समस्या आए नहीं, तो कोई ऐसा सोर्स बनाओ जिससे पानी डेवलप हो सके, ठीक है। तो अभी क्या है कांकरिया रेल डिपो का जल तटस्थ योजना कि इसमें जल जितना यूज होगा उसी हिसाब से जल को रीजेनरेट करना, जल पीने योग्य बनाना, जिससे आने वाली जनरेशनों को कोई कमी या जीवन यापन करने में कोई दिक्कतें नहीं आए। ये जो पहल की गई है इसका संबंध है अहमदाबाद से। कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में ये प्रारंभ की गई है, ठीक है। कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो, ठीक है, अहमदाबाद में है, ठीक है। भारत का पहला जल तटस्थ डिपो है। जल संरक्षण करना है, देख लो मैं वही उसी पॉइंट पे आ गया, जल संरक्षण करना है 1 लाख लीटर, ठीक है। अपशिष्ट जल उपचार करना, अपशिष्ट जल को पीने योग्य बनाना है, ठीक है। फाइटोनिडिएशन प्लांट का उपयोग कर जल का उपचार करना है। रेलवे कोच धुलाई, पानी वेस्ट जो होता है उसको पीने योग्य या उस चीज़ को रीजनरेट दोबारा से करना है। हाल ही में मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च किसने किया है, ठीक है। देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है मरीन स्पेशल। मरीन स्पेशल जो है वो वाटर से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? वाटर से संबंधित होती है। अब होती कैसे मैं आपको इमेज में बताता हूं, अभी देखिए आप आइए, मरीन स्पेशल अपन ने क्या इमेजेस लगाई हैं उसकी, ये हो गया, ये है नहीं, इसमें शायद इमेज तो नहीं लगी हुई है कोई, वैसे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मरीन का ये वाटर से संबंधित होती है, पानी से संबंधित होती है, और ये प्रारंभ की है बच्चों ओडिशा में। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, कहाँ प्रारंभ की है? ओडिशा में ये प्रारंभ कर दी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। लॉन्च पहला राज्य बन गया कौन सा? ओडिशा। एग्रीमेंट समझौते के थ्रू ये कार्य हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च बिटवीन ओडिशा के मध्य ये हुआ है, ठीक है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व है। इसका उद्देश्य क्या, पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सतत एकीकृत महासागरीय प्रबंधन, पर्यटन, जलीय कृषि, और कहाँ पे? ओडिशा, मतलब उत्कल तट भी बोला जाता है इसको। 1 अप्रैल ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ के जो CM साहब वो हैं मोहन चरण मांझी। आज की घटनाओं पे हमने चर्चा की बच्चों, तो दोस्तों को मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ये सारी की सारी जो एग्ज़ाम घटनाएं जो हो रही हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूला करो। ध्यान रखोगे आगे से आप लोग सारी चीज़ें, और सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।